पीतमपुर गांव में 4 दोस्त रहते थे। वो चारों दोस्त आपस में बात कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे। फिर चारों ने सोचा कि कहीं घूमने के लिए बाहर जाया जाए। इसलिए चारों दोस्त मिलकर घूमने के लिए बाहर निकल गए। चारों दोस्त अपनी कार में बैठकर जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी उनको अचानक से भूख लगने लगी। चारों ने सोचा कि रास्ते में कहीं पर चाय नाश्ते कर लेंगे। फिर गाड़ी चलने लगी। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उन्हें रास्ते में एक चाय की दुकान मिली। वो लोग बैठकर वहीं पर चाय पीने लगे। तभी उनका एक दोस्त नमन बोला, यार आगे किस तरफ जाना है घूमने के लिए? कहाँ पर एंजॉय करेंगे बताओ। सभी दोस्तों ने एंजॉय करने के लिए बियर और नाश्ते के पैकेट ले लिए थे। तभी उनमें से एक दोस्त रवि बोला, अरे यार मुझे तो हॉन्टेड और भूतिया जगह घूमने का बहुत शौक़ है। अब बहुत होते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन देखते हैं तुम लोग कितने डरपोक हो और कितने बहादुर हो, आज पता चल जाएगा। हाँ। तभी ठेले पर चाय वाला उनकी सब बातें सुन रहा था। वह उन चारों के पास आया और बोला, साहब भूत होते हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं आपको यही बात की सलाह देना चाहता हूँ। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक चंदनपुर नामक गांव है। वहाँ से कुछ दूरी पर जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बंगला है। गांव वाले उसे भूत बंगला कहते हैं और शाम होने के बाद कोई उस बंगले की तरफ नहीं जाता। उस बंगले से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है, बहुत डरावनी सी। कहा जाता है कि बहुत समय पहले वहाँ पर उस बंगले में एक ज़मींदार रहते थे। वह लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। एक दिन गांव वालों ने मिलकर ज़मींदार को सबक सिखाने के लिए उसके बंगले में आग लगा दी। उसके बाद ज़मींदार की आत्मा उस बंगले में भूत बनकर भटकने लगी और लोगों को परेशान करती है। और शाम होने के बाद कोई उस बंगले की तरफ नहीं जाता। यह सब सुनकर चारों दोस्त हंसने लगे। तभी रवि बोला, चलो फिर आज रात वहीं चलते हैं घूमने के लिए। गाड़ी आगे बढ़ी। चारों दोस्त अपनी मस्ती में जा रहे थे। तभी वो लोग चंदनपुर गांव के जंगल के पास पहुंच गए। भूत बंगले में पहुंच गए और वो भूत बंगला बहुत ही डरावना दिख रहा था। सब लोग बंगले के अंदर जाने लगे। फिर दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। तभी नमन बोला, अरे भाई ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? यार हवा चल रही है ना, उसी से बंद हुआ होगा। फिर सब लोग बंगले के अंदर आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें अजीब सी डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लगती है। वो कमरे की तरफ जाते हैं। तभी वहाँ ज़मींदार का भूत प्रकट हो जाता है। ज़मींदार का भूत कहता है, अब तुम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। मैं तुम जैसे का ही बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तुम चारों को खाकर आज मेरी बरसों की भूख मिट जाएगी। भूत की बातें सुनकर वो चारों इधर उधर भागने लगे और चारों तरफ से दरवाजे और खिड़की खोलने की कोशिश करने लगे। फिर भी वो लोग भूत बंगले से बाहर नहीं निकल पाए। उनको डर के मारे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी रवि को उस चाय वाले की बात याद आई। उसने अपने दोस्त को बोला कि क्या तुम्हारे पास माचिस है? उसने कहा, हाँ है, ये लो। फिर रवि ने वहीं पर बड़े पत्ते और कुछ कपड़े को आग लगा दिया। फिर वह भूत चिल्लाने लगा,
नहीं 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 नहीं, आग मत जलाओ, मुझे आग से बहुत डर लगता है। जैसे ही अंदर में आग जली और बंगले का दरवाज़ा खुल गया और वह लोग अपनी जान बचाकर निकल गए। इसके बाद उन लोगों ने किसी भी सुनसान बंगले में जाने की कोशिश नहीं की। चारों दोस्त बहुत डरे हुए थे और अपने घर के लिए निकल गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।